और अब एक अहम खबर, फंड की कमी के चलते गरीबों की नौकरी चली गई। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता दें। वन विकास निगम ने उमरिया में कई सारे श्रमिकों को हटा दिया है। इनमें से कई तो 20 साल से वन सुरक्षा का काम कर रहे थे। विभाग का ये कहना है कि उनके पास फंड की कमी है। श्रमिक फिर से काम करने पर रखने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर श्रमिक डीएम के पास पहुंचे। 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह भी नहीं दी जाती। हम लोगों को बाल बच्चों को पालन पोषण हम कैसे करें? पढ़ाई लिखाई उनका, खाना पीना, माता पिताओं का क्या करेंगे हम? सबकी एक ही समस्या है, चूल्हा कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। ये लोग संख्या में आपको मुट्ठी भर लग सकते हैं, लेकिन इन्होंने हजारों लाखों पेड़ों की रक्षा की है। कईयों ने तो पूरी जिंदगी ही इसी में खपा दी है। बरसों से जंगल की रखवाली करने वाले कई वन सुरक्षा श्रमिकों को उनके काम से निकाल दिया गया है। अधिकारी ने इन्हें निकालने की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है, चिंता की बात है। ये जो हमारे जो श्रमिक है, ये वृक्षारोपण में विभिन्न वृक्षारोपण जो हमारे होते हैं, विगत 5 वर्षों के वृक्षारोपण, उसमें ये अभी कार्यरत है। क्योंकि अभी निगम की थोड़ी सी वित्तीय स्थिति अभी थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो उसका आकलन करते हुए इनको फिर पुनः कार्य पर रखा जाएगा। तो खुद अफसर को सुना आपने, जिनका कहना है कि विभाग के पास पैसे नहीं है। सवाल है कि क्या ये गरीब हैं, इसीलिए सिस्टम को इनकी ज्यादा फिक्र नहीं है। लेकिन समझना होगा कि भूख इन्हें भी लगती है, जरूरतें इनकी भी उतनी ही है। सुरक्षा कर्मी के द्वारा ज्यादा मेहनत काम कराया भी जाता है और 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह भी नहीं दी जाती। और जो रिटायरमेंट हो गए काफी लंबे समय से, जो 70-72 साल की उम्र की हो गए, तब भी उनको लगाए हुए हैं। बहुत दिक्कत आ रही है सर। ये दिक्कत आ रहे हैं कि हमारे घर में आज चूल्हे चक्की का भी अभाव हो रहा है, परंतु और हम लोग अब कहाँ जाएं? इतने उम्र के हो गए कि 50 से ऊपर होने जा रहे हैं, हमें और कोई काम में तो लगाएगा नहीं। दिक्कतें तो बहुत है सर, ये बंद होने के कारण बहुत दिक्कतें हैं। घर में आने के लिए तरह तरह लोग हो रहे हैं, घर में लोग कई तरह के उलझन दे रहे हैं। अब अपन इस उम्र में कहाँ जाएं? ये श्रमिक वन विकास निगम के उमरिया रेंज में लंबे अरसे से काम कर रहे थे। इनका जिम्मा वनों की सुरक्षा का था। जाहिर है इनकी नौकरी जाने के बाद सवाल इनकी रोजी रोटी के साथ साथ वनों की सुरक्षा का भी है। लेकिन विभाग के पास फंड खत्म है, इसीलिए शायद सारे सवाल गौण हैं। उमरिया से एनडीटीवी के लिए एजाज खान की रिपोर्ट। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनयन शर्मा जुड़ गए हैं, पूर्व आईएफएस अफसर हैं। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, हम इन श्रमिकों की बात सुन रहे हैं जिनका कहना है कि अचानक से इस तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। अब रोजी रोटी का संकट है। 20 साल से यहाँ पर कुछ लोग तो काम कर रहे थे। क्या गलती उनकी है? फंड की कमी के चलते उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ये कहकर। देखिए, एक बात बहुत साफ है, मैं हमेशा से कहता हूं कि जंगल का इतना बड़ा एरिया है, उसके प्रोपोर्शन में सरकारें कभी भी प्रोपोर्शनेट फंड देती ही नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। ऐसा लगता है कि ये कोई प्रायोरिटी है ही नहीं सरकारों के लिए। एक तरफ बात होती है एनवायरमेंट की, पॉल्यूशन की, जिसका जो सबसे बड़ी धरोहर है हमारे, ऑक्सीजन देती है, उसको ही अगर हम नष्ट देंगे तो क्या होगा? और स्टाफ के कैसे काम चलने वाला है? ये बहुत ही खराब बात है कि सरकारों का अपना जो बजट है, अगर आप उसे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में तो पीनट्स जैसा बजट आ रहा है। और इसे आप कोई आप छटनी करेंगे तो बाकी के डेवलपमेंट वर्क्स क्या होने वाले हैं? ये जो स्टाफ है, ये लोकल स्टाफ है। लोकल स्टाफ हमेशा बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस सारे एरिया को जानता है। ये उमरिया का मतलब हो गया इससे लगा हुआ आपका बांधवगढ़ का नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व एरिया है। आपको तो मालूम है ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आए दिन होते रहते हैं। ये वो स्टाफ है जो कि उसके बाहर रहते हुए खास तौर से लोगों में, गांव वालों के साथ में, लोकल्स के साथ में बड़ा एक तादाद में बना हुआ है। ये आपके एम्बेसडर्स हैं एक्चुअली। फॉरेस्ट यानी टेरिटोरियल फॉरेस्ट में रहते हुए भी वाइल्ड लाइफ का वो इनवैल्यूएबल काम कर रहे हैं।
मुझे तो समझ में नहीं आता, जिन लोगों ने फंड्स को इसमें इशू बना के इनको रिट्रेंच कर दिया, उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगा हुआ एरिया है। उमरिया कोई एक ऑर्डिनरी टेरिटोरियल रेंज नहीं है, बांधवगढ़ से लगा हुआ। उसका जो जितना भी लोड इंपैक्ट है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग लीड करते हैं, क्योंकि इन्हीं के तो गांव वाले घर वाले आसपास बसे हुए हैं जी। और अगर वो एग्रीव्ड होंगे तो आप सोचिए क्या होगा। आज तो वो एक पार्टी है, तो वो सहनशीलता उनमें बनी हुई है, क्योंकि उनको इससे रोटी रोजी मिल रही है। कल की तारीख में रोटी रोजी भी छीन लेंगे आप, और उनको नुकसान भी होगा इन वन्य जीवों से, तो वो क्या आपके साथ कोऑपरेट करेंगे? स्थिति कितनी भयावह होगी, इसको सोचना चाहिए था। मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा जब ये पहली बार सूचना मिली कि इनको रिट्रेंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए। और क्यों ये सारी गाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर ही गिरती है? इतने डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास में, सरकारों के पास में इतना लाखों करोड़ का बजट है, उसमें आप देखिए लाखों करोड़ का बजट है। सूर्यन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि शायद प्रायोरिटी नहीं दी जाती है इस महकमे को, इस तबके को, जिसकी वजह से इनके साथ ये हाल हो रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी और अहम सवालों के साथ। श्री चंद कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये निष्कासित वन सुरक्षा कर्मी हैं जिनकी नौकरी गई है। श्री चंद कुशवाहा, क्या आपसे कहा गया, अचानक से आपको नोटिस मिला, और कहा तो ये भी जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए आपको मैसेज मिला कि अब आपको काम पर नहीं आना है? जी मैडम। जी क्या कहा गया श्री चंद जी? आप बताएं हमें कि आपको क्या नोटिस मिला था, क्या कहा गया नौकरी को लेकर? सर मैडम जी, नोटिस नहीं मिली। हमारे जो बीट गार्ड है बन रक्षा, उनके माध्यम से फोन से बोला गया कि आपको कल से काम में नहीं आना है। हम कहें क्यों? कहें कि वो बजट नहीं है। श्रीचंद जी, कितने साल आपको यहाँ पर काम करते हुए हो गए हैं? मैडम जी 2006 से मैं कर रहा हूँ। 2006 से काम कर रहे हैं? जी जी। पूरा घर इसी नौकरी से चलता है यानी कि? जी, इसी से आश्रित है। जी मैडम जी। जी। श्रीचंद जी, एक और सवाल, आप डीएम के पास भी, सारे जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया था, आप बड़े अधिकारियों के पास भी गए थे अपनी मांग को लेकर, क्या वहां से कोई आश्वासन किसी तरीके का मिला आपको? वो डीएम साहब बोले मैडम जी कि हम जाते हैं, जैसे बजट आएगा वैसे आपको बताया जाएगा। पता नहीं कितने दिन लग गया। हम कहें पूछे कि साहब कितने दिन तक? पता नहीं अब कितने दिन लग सकता है जी। अब ये तो समय आने पर बता। जी, तो वक्त अभी ऐसा कुछ नहीं तय किया गया, कहा गया कि जब फंड आएगा तब आपसे संपर्क किया जाएगा। सूर्यन जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये कि 31,800 हेक्टेयर का ये जंगल है, जिसकी सुरक्षा को लेकर पहले ही कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। 30 पद यहाँ पर बताया जा रहा है पहले से ही खाली हैं। अब इतने सारे श्रमिकों को जब नौकरी से निकाल दिया गया है, तो इसको सुरक्षा को लेकर और बड़ा खतरा आगे आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा जंगलों में होती हैं, तो ऐसे में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त आने वाले वक्त में होगा। देखिए, एक बात तो यही समझने की है कि ये वर्कचार्ज का स्टाफ कब रखा जाता है? जब आपके पास रेगुलर स्टाफ नहीं होता है। वो उससे ही साबित है कि रेगुलर स्टाफ की कमी है। अब उसमें भी अगर वैकेंसी बनी हुई है तो फिर आप समझिए बहुत ही ज्यादा कमी है। और आपने बहुत सही कहा, ये जो समय है ये तो बहुत ही वल्नरेबल टाइम है। ये सारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। ये इस तरह के फॉरेस्ट हैं कि इसमें अगर एक जरा सी भी कहीं तीली लग जाएगी तो जमीन पर इतना मटेरियल है जो एक्सप्लोजिव की तरह से है, वो सारा जंगल जल जाएगा। तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये कल्पना करनी चाहिए। कितना उससे पॉल्यूशन होगा, कितना आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस जल जाएगा और कितनी वाइल्ड लाइफ उसके साथ में लपेटे में आएगी। आगे अगर बढ़ती है वो आग तो आसपास के ग्रामीणों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो बहुत ही आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है। इस समय तो बहुत ही रिस्की है स्टाफ को कम करना।
और यही जो वर्कचार्ज स्टाफ है यही फायर वॉचर का काम करता है, सभी जगह करता है। जितनी भी फायर लाइन्स है उनको मेंटेन करने का भी काम यही करता है। एक इस स्टाफ की एक विशेष बात ये होती है कि बड़ा मल्टीपर्पज स्टाफ होता है, क्योंकि लोकल होता है, बहुत मल्टीपर्पज होता है। ऐसा स्पेशली डेजिग्नेटेड काम नहीं रहता है। कई किस्म के काम अलग अलग समय में इनको जैसी आवश्यकता होती है वैसे देते हैं। लाइक इस सीजन में आपने सही पकड़ा, फायर वॉच का काम ज्यादा होता है, फायर लाइन्स के मेंटेनेंस का काम ज्यादा, वो ज्यादा देंगे। जिस सीजन में आपके पास में अगर किसी एरिया में क्राइसिस हो गया मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, इनको शिफ्ट कर देंगे, उस काम के ऊपर इनको लगा देंगे। जहां जंगल में चोरी का ज्यादा प्रॉब्लम होगी उस एरिया में शिफ्ट कर देंगे। ये एक ऐसा स्टाफ है जो बहुत ही यूजफुल मल्टीपर्पज स्टाफ है। इसको कम करना, इस प्रकार से विदाउट नोटिस करना, ये तो खैर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वैसे भी है, लेकिन मैं एज फॉरेस्ट ऑफिसर कहता हूं कि ये बहुत ही खराब है। और डीएम को ज्ञापन इन्होंने दिया है, मजबूरी है, इसका मतलब कोई सुन नहीं रहा जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई सुन नहीं रहा। जो कि चीफ वाइल्ड वार्डन को, यस, बिकॉज दी टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, बहुत रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को उससे, वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट एंटिटी है। चीफ वाइल्ड वार्डन शुड ऑल्सो इन्वोक। सेकेंडली जो खौफ है इनके हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स, उनको इसको टेकअप करना चाहिए। ये मामला तो तय होगा फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे, फॉरेस्ट मिनिस्टर के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे। डीएम इसमें क्या कर पाएंगे? इसलिए वो ये तो बीटिंग अबाउट बुश है, क्या कर सकते हैं ये बेचारे, इनके पास कुछ है नहीं साधन, तो डीएम को दे के आए। नो, इट मस्ट बी टेकन अप बाय देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स। इनके डीएफओ है, कंजर्वेटर है, इनको टेकअप करना चाहिए इस इशू को और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। इनका रिट्रेंचमेंट मैं समझता हूं बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। जी, श्रीचंद कुशवाहा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुल कितने आप ऐसे लोग हैं आपके साथ और आपके साथी हैं जिनको अचानक से कह दिया गया कि काम पर नहीं आना है, और अब आपका क्या जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर थी? क्योंकि 2006 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ जो ऑफिसर जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी आप पर होती है इस जंगल में काम करने की। ऐसे में क्या जिम्मेदारी आप लोगों पर होती है और कुल कितने लोग हैं जिनको अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया? 55 से 60 55 से 60 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। जी जी जी, उमरिया डिवीजन में जी, उमरिया डिवीजन में जी। श्रीचंद जी, 55 से 60 आप बता रहे हैं संख्या, जिन लोगों को नौकरी से आपके साथियों को और आपको निकाला गया। 2006 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारी आप लोगों पर इस जंगल में काम करने की थी? क्या किस विभाग में आप काम करते थे? जी मैडम जी, वृक्षारोपण जहाँ लगता था उसकी सुरक्षा करना, पौधों को बचाना, अवैध कटाई बचाना, समय समय में अधिकारी के बताए हुए काम, वन प्राणी की भी सुरक्षा करना और अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, सारी चीजें जो भी अधिकारी के द्वारा निर्देश होता था तो उसका पालन करते थे बड़े जिम्मेदारी के साथ। जी जी, श्रीचंद जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं तक पहुंची हो, आपकी जो परेशानी है वो उससे समझें और जो आपको नौकरी से अचानक से हटाया गया है वापस आपको आपकी नौकरी मिले। डीएम को आपने ज्ञापन भी दिया। शुक्रिया श्रीचंद जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और सूर्यन शर्मा जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हाल तब है जब प्रदेश की सरकार रोजगार के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, ऐसे में इन लोगों के अचानक से नौकरी जाना एक बड़ा इनके लिए झटका है। खबरों में बढ़ते हैं आगे।